विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर है क्या? ये विद्युत चुंबक वही है जो नर्म लोहे में हमने वायर लपेटा है, और स्थायी चुंबक जो लोहे से बन रही है इन सब चीज़ों से मिला के। अंतर क्या क्या होता है? तो विद्युत चुंबक इसे आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता है, इसे आसानी से विचुंबकित हम नहीं कर सकते। एक बार जो लोहा की चुंबक बन गई तो बन गई। सेकंड है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से बदला जा सकता है, तो हम परिवर्तित कर सकते हैं, कभी नॉर्थ को साउथ में, कभी साउथ को नॉर्थ में। लेकिन इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो नियत रहती है, इसे हम बदल नहीं सकते। फिर इसकी ध्रुवता बदली जा सकती है, वही नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, लेकिन इसकी ध्रुवता नियत रहती है। जो पोल बन गए वो बन गए, फिर ये बदलेंगे नहीं। अब कुछ क्वेश्चन है। तो एक परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है? तो ये होता है 9.27 10⁻⁴ एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। फिर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्रम बताइए क्या है, मतलब कितना है? ये चुंबकीय क्षेत्र कितना है? तो 10⁻⁵ टेस्ला है। फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के तरीके क्या क्या हैं? तो चुंबक से हम कर सकते हैं, गतिमान आवेश से कर सकते हैं, धारावाही तार वही ऐसे से लपेट के रॉड पर। फिर है, क्या बिना ध्रुवों का कोई चुंबक हो सकता है जिसमें ध्रुव ना हो? तो एक हमने देखा था, एक टॉरॉइड था जिसमें हमने क्या करा था, वो चारों तरफ से गोल था तो उसमें कोई ध्रुव नहीं था, तो हाँ ऐसा होता है। फिर किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 4/5 है, ये कैसा पदार्थ है? तो ये आ जाता है हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? चुंबकीय प्रवृत्ति होती है हमारी ये काई। तो काई अगर पॉजिटिव है तो क्या आ जाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ। अब किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति माइनस में है, -0.5। और हमने देखा था अगर काई जो है वो माइनस नेगेटिव है तो कौन सा पदार्थ होता है? प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय हो गया। किसी पदार्थ की अगर चुंबकीय प्रवृत्ति 750 है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो हमने देखा था काई अगर बहुत ज़्यादा है और पॉजिटिव है तो वो क्या होता है? लोह चुंबकीय पदार्थ। फिर है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का परिमाणी चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? तो प्रतिचुंबकीय के लिए 0 हो जाता है। फिर स्टील और नर्म लोहे में से किसकी धारणशीलता अधिक होती है? तो ये तो नर्म लोहे की होगी। फिर है, प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व में से कौन सा गुण सभी पदार्थों में पाया जाता है? ज़्यादातर पदार्थ कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकत्व होते हैं। हर कोई पदार्थ लोहा तो होता नहीं है या चुंबक तो होता नहीं है, तो वो कैसे होंगे? प्रतिचुंबकत्व होंगे। तो जब किसी चुंबक को ऊर्ध्वाधर रखा जाता है तो कितने उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं? सिर्फ एक, उसका सेंटर वाला। फिर है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है, चुंबकीय अक्ष के अनुदिश। जो हम एम की बात करते हैं, कैपिटल एम जो स्मॉल एम इंटू 2l होता है, उसकी दिशा क्या होती है? अगर जैसे यहाँ पर से चुंबक है एस एन, तो उसकी दिशा होती है एस से एन की ओर। फिर ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक किन स्थानों में पूर्णतः ऊर्ध्वाधर ठहरता है? तो भूचुंबकीय ध्रुवों पर वो ऊर्ध्वाधर ठहर जाता है। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, कहाँ पर दुर्बल है? तो प्रबल क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा होती हैं, संघन होती है, हमने देखा था। दुर्बल क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? विरल होती हैं। जैसे ये चुंबक है एस एन, अब यहाँ से हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, तो ये हमारा ध्रुव है, तो यहाँ ज़्यादा निकल रही हैं। और संघन कहाँ होंगी? संघन यहाँ हो जाएंगी जहाँ पर बहुत ही कम है, यहाँ पर इसके ध्रुवों पर ज़्यादा है। फिर ध्रुव प्राबल्य के 2 SI मात्रक क्या क्या होंगे? तो 1 एम्पियर इंटू मीटर होगा, 1 न्यूटन पर टेस्ला होगा। फिर चुंबकीय टेप में किस प्रकार के लोह चुंबकीय पदार्थों का लेपन किया जाता है? तो इसमें होता है जो चुंबकीय टेप जो पहले कैसेट चलती थी ऐसी रहती थी, यहाँ पर काले काले कलर की बहुत पतली पतली पट्टी जैसी होती थी, फिर वो इधर से इधर तक ऐसी घूमती रहती थी। तो इसमें क्या होता था? सिरेनिक, जैसे
फेराइटिस कहते हैं। तो ये इसमें इसका लेपन होता था और फिर उसके बाद इसको हम क्या करते थे, किसी भी टेप रिकॉर्डर में लगा देते थे और फिर इसके बाद इसमें गाने बजने लगते थे। तो ये इसमें भी ये चुंबकीय पदार्थ लगा होता है। फिर एक परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन है, क्या इसका चुंबकीय आघूर्ण हो सकता है? हाँ, हो सकता है। पदार्थ ए के शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल पदार्थ बी के शैथिल्य लूप के क्षेत्रफल से कम है, कौन सा पदार्थ अधिक ऊष्मीय ऊर्जा क्षय करेगा? तो पदार्थ बी, क्योंकि क्या है, इसमें क्या है, प्रति चक्र ऊर्जा क्षय शैथिल्य लूप के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। इन पदार्थों की अपेक्षित चुंबकनशीलता एक से अधिक होती है। एक से अधिक किसकी होगी? म्यू की वैल्यू। तो अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय, इसकी वैल्यू क्या होगी? एक से अधिक होगी। अब क्या लोहे की छड़ को चुंबकित करने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है? ऐसा होता है क्या? तो हाँ, क्योंकि उसमें अनुचुंबक एक विशेष दिशा में संरेखित होती है, समांतर आ जाती है, हमने पढ़ा था। तो क्या हो जाता है, उसमें थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाती है। फिर एक अनुचुंबकित पदार्थों को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर कितना बल या बलाघूर्ण लगेगा? तो उस पर लगेगा 0 बलाघूर्ण। क्या प्रत्येक चुंबकीय क्षेत्र अभिविन्यास में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं? टॉरॉइड के कारण क्षेत्र के बारे में बताइए, इसमें क्या देखना है? तो जब किसी पदार्थ में नेट चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण होता है तभी उसमें ध्रुवों का अस्तित्व होता है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक चुंबकीय क्षेत्र अभिविन्यास में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो। टॉरॉइड की स्थिति में नेट चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण 0 होता है और ध्रुव नहीं होते। अब जैसे कोई पदार्थ है, पदार्थ हमने चुंबक देखी, चुंबक में कितने 2 ध्रुव होते हैं, N और S। अब किसी पदार्थ को हम ध्रुवित कर रहे हैं तो ये NS ऐसे करके बहुत सारी छोटी छोटी उसमें मैग्नेट बन जाती है। फिर बात ये है कि उसमें ध्रुवों की साइड क्या होता है, यहाँ पर NS वाले ज़्यादा हो जाएंगे, फिर यहाँ पर कुछ हो जाएंगे, यहाँ पर थोड़े कम रहेंगे, तो ये कम ध्रुवित रहेगा, इस साइड ज़्यादा रहेगा, इस साइड ज़्यादा रहेगा, तो ये चुंबक की जैसा बिहेव करने लगता है। अब जब हम इसको ध्रुवित करते हैं तो क्या होता है, N ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ S ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये ऐसे ध्रुव बन जाते हैं। फिर उसके बाद है, यदि एक दिक्सूची सुई को पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर रख दिया जाए तो वह किस दिशा में ठहरेगी? यदि उसी स्थान पर नमन सुई को रख दिया जाए तो वह किस दिशा में ठहरेगी? तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान क्या होता है? 0 हो जाएगा। क्षैतिज घटक H था हमारा और ऊर्ध्वाधर घटक V था, यह चुंबकीय क्षेत्र था। वहां पर केवल ऊर्ध्वाधर घटक ही कार्य करेगा, ये जो भी है ये कार्य करेगा अगर हम पृथ्वी के ध्रुव पर पहुंच जाएं। पृथ्वी के ध्रुव, ये 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी दक्षिणी, तो अगर ध्रुवों पर पहुंच जाएं तो क्षैतिज घटक कार्य नहीं करेगा, सिर्फ भी कार्य करेगा, ऊर्ध्वाधर घटक। अतः दिक्सूची सुई किसी भी दिशा में ठहर जाएगी, जबकि नमन सूची सुई सिर्फ ऊर्ध्वाधर दिशा में ठहरेगी, वो सिर्फ यहाँ पर ठहरेगी और बाकी दिक्सूची कहीं भी घूमती रहेगी। फिर प्रतिचुंबकत्व पूर्णतः ताप से स्वतंत्र होता है, क्यों? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के किसी नमूने में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण सदैव चुंबककारी क्षेत्र की विपरीत दिशा में होते हैं, चाहे उसके अंदर ताप के कारण परमाणुओं की गति कुछ भी हो। अतः ताप का प्रतिचुंबकत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर क्या होगा, यदि एक क्षण चुंबक को पिघलाया जाए, क्या इसका चुंबकत्व बना रहेगा? तो लोहे का क्यूरी बिंदु क्या होगा, क्यूरी टेम्परेचर पॉइंट क्या होगा, तो 770 डिग्री सेल्सियस होता है। अब लोहे का गलनांक उसके क्यूरी पॉइंट से अधिक है, अतः लोहे की छड़ चुंबक को पिघलाने पर वह लोह चुंबक नहीं बन पाएगा, जिससे उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। अस्थायी चुंबक के लिए एल्निको का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका कारण यह है कि हम मिश्र धातु की धारणशीलता और निग्राहिता दोनों उच्च होती हैं। इसका मुख्य दोष यह है कि यह भंगुर होता है, भंगुर मतलब बिखर जाता है, टूट जाता है। एक निश्चित क्षेत्र को
चुंबकीय क्षेत्र से सुरक्षित रखने के उपाय क्या हैं? तो विचाराधीन क्षेत्र को नर्म लोहे के बल्लियों द्वारा घेर कर चुंबकीय क्षेत्र से सुरक्षित रखा जाता है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण क्षेत्र रेखाएं बल्लियों में से होकर गुजरेंगी। फलस्वरूप विचाराधीन क्षेत्र में से एक भी क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी। अब देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ अगर मान लो हमने ये रखा, ठीक है, गोला है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, फिर एक है अनुचुंबकीय पदार्थ, फिर एक है लोह चुंबकीय पदार्थ। अब हमने यहाँ लगाई, चुंबक लगा दी। अब जो चुंबकीय लाइनें निकलेंगी यहाँ से, तो वो कैसी निकलेंगी? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ये अनुचुंबकीय है और ये लौह चुंबकीय है, उससे बना हुआ ये कोई पदार्थ है। अब यहाँ हमने मैग्नेट लगा दी है, तो यहाँ से क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। तो जब प्रतिचुंबकीय के बाजू से निकलेंगी तो वो ऐसी पास से होकर निकल जाएंगी, लेकिन उसके अंदर से नहीं जाएंगी। ठीक है। अनुचुंबकीय में क्या होगा? अनुचुंबकीय में इसके बीच में से निकल के चली जाएंगी। और लोह चुंबकीय में क्या होगा कि जब वो क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी तो ये इसके बीच में से तो जाएंगी, लेकिन जो पास वाली रेखाएं थी, जो पास से जानी थी, वो भी इसके अंदर से ही जाएंगी मुड़ के। तो ये इन तीनों में ये अंतर टाइप का है।